निर्जला एकादशी एक खास व्रत है जो भगवान विष्णु को समर्पित होता है। ये व्रत हर साल ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष को मनाया जाता है। इस दिन लोग बिना कुछ खाए और बिना पानी पिए उपवास करते हैं। इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है, यानी बिना जल के एकादशी। हिंदू पंचांग में पूरे साल 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन निर्जला एकादशी को सबसे कठिन और सबसे फलदायक माना गया है। मान्यता है कि अगर कोई इस एकादशी को पूरी श्रद्धा और नियम से करता है, तो उसे साल की बाकी सभी 23 एकादशियों का फल मिल जाता है। क्या आपको पता है कि निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी को क्यों कहा जाता है? तो चलिए जानते हैं इसके पीछे की रोचक कथा को। महाभारत के भीम बहुत बलवान थे, लेकिन उन्हें बहुत भूख लगती थी। जब उनके भाई युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सहदेव हर एकादशी पर उपवास रखते थे, तो भीम से भूख के कारण उपवास नहीं होता था। उन्हें बुरा लगने लगा कि वे धर्म के रास्ते से दूर रह जाते हैं। भीम इस बात को लेकर बहुत चिंतित थे, तो उन्होंने आर्षि व्यास से पूछा कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे वे बिना हर एकादशी का व्रत किए सभी व्रतों का फल पा सकें। आर्षि व्यास ने कहा, तुम बस एक व्रत करो, निर्जला एकादशी का, और वो भी पूरी सख्ती से, बिना खाना खाए और बिना पानी पिए। अगर तुम यह कर लोगे तो साल भर की बाकी सभी एकादशियों का फल मिल जाएगा। भीम ने यह व्रत रखने का निश्चय किया, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतता गया, वे बहुत कमजोर हो गए और बेहोश हो गए। तब उनके भाइयों ने तुलसी जल और चरणामृत से उन्हें होश मिलाया। इस घटना के बाद यह एकादशी भीमसेनी एकादशी कहलाने लगी। भीम ने यह कठिन व्रत करके यह दिखाया कि अगर मन में सच्ची श्रद्धा हो तो कुछ भी संभव है। उनके बाद बाकी पांडवों ने भी यह व्रत पूरी श्रद्धा से किया। यह व्रत आत्मिक शुद्धि और भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन का व्रत मोक्ष यानी जन्म मरण के चक्र से छुटकारा दिला सकता है। इस दिन व्रत करने से पूरे साल की बाकी एकादशियों का पुण्य मिल जाता है। जिसने निर्जला एकादशी कर ली श्रद्धा और नियम से, समझो उसका जीवन हो गया विष्णु की कृपा से धन्य। तो इस निर्जला एकादशी पर आप भी भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर व्रत रख सकते हैं और भीमसेन जैसे साहस और श्रद्धा का अनुसरण कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इस व्रत की कथा को अपने में बच्चों या परिवार के अन्य लोगों को भी सुना सकते हैं, ताकि हमारी परंपराएं जिंदा रहें और अगली पीढ़ी तक पहुंचें। आपका जीवन भीमसेन जैसी शक्ति और विष्णु भक्ति से भरपूर हो। शुभ निर्जला एकादशी। जय श्री हरि।